यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के 15वें मंत्र की चर्चा कल हो गई। 15वें मंत्र से कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान के फल की प्राप्ति के लिए शास्त्र ने जो मार्ग बताया है वह उपासक समुच्चय अनुष्ठायी अपना प्रारब्ध पूरा होने पर अंतिम काल में ईश्वर से उस मार्ग के प्राप्ति में प्रतिबंधक को दूर करने की प्रार्थना करता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, इस पूर्वार्ध में बताया गया कि कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल जो पहले बताया गया देवतात्म भाव की प्राप्ति विद्यामृतमश्नुते से, देवता है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, उसके सायुज्य की प्राप्ति, ये फल है। और इस फल की प्राप्ति का जो मार्ग है वह अवरुद्ध है, बंद है। उसे किसने बंद करके रखा है, कौन उसका द्वार है, बंद द्वार? तो कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम यानी द्वारम अपिहितम। वो हिरण्मय के तरह हिरण्मय ज्योतिर्मय जो पात्र यानी अपिधान के तरह अपिधान, आवरक ढकने वाला मार्ग को यानी अवरोधक, वो है ज्योतिर्मय आदित्य मंडल, ये प्रतिबंधक है। इसी ने देवतात्म भाव की प्राप्ति के मार्ग को अवरुद्ध करके रखा हुआ है। और चाबी उस द्वार की जो बंद है उपास्य देवता के पास है, इसलिए उसे खोलने के लिए कहा जा रहा है। उत्तरार्ध में 15वें मंत्र के बताया गया कि तत् त्वम अपावृणु, आप तत् यानी वो जो ज्योतिर्मय आदित्य मंडलात्मक आवरण है, उस आवरण को हटा दो। अपावृणु का अर्थ है अपसारय, हटाइए। कहा किस लिए हटाना है? तो सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म है शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान, और वो कर लिया है जिसने, वह सत्य धर्म है समुच्चय अनुष्ठाई। वो कौन है? स्वयं प्रार्थना करने वाला मुमुर्षु समुच्चय अनुष्ठाई उपासक, वो है सत्य धर्मा। और उस सत्य धर्मा को दृष्टय का अर्थ है उपलब्ध है। सत्यात्मक जो आप है, आपकी उपलब्धि हो, आपका स्वरूप प्राप्त हो जाए, इसलिए मुझे आपका स्वरूप प्राप्त हो जाए, इस उद्देश्य से आप आपकी प्राप्ति के द्वार का आवरण
जो हिरणमय पात्र है उसे हटाइए। ये प्रार्थना हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टय से की गई। अब ये जो प्रार्थना की है वह प्रार्थना देवता स्वीकार करें, और जो आवरण है उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति में उसे निवृत्त करें, हटा दें। इसके लिए देवता के अनेक विशेषताओं को बताने वाले नामों से देवता को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है उस पात्र को ही हटाने के लिए देवता से। 16वें मंत्र में 16वें मंत्र का उच्चारण किया जाए। पूषन्नेकर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसा वसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। तो पूषण एक संबोधन है, दूसरा एकर से, तीसरा यम, चौथा सूर्य, पांचवा प्राजापत्य, ऐसे यह 5 संबोधन है देवता के। और इन 5 संबोधनों से 5 विशेषताएं बताई गई हैं कि हे पूषण एक संबोधन है। पूषण शब्द से बताया जा रहा है कि आप ही समस्त जगत के संपोषक हो। जगत संपोषण व्यापार आपका है, जगत का भरण पोषण करने वाले आप हैं। तो संपूर्ण जगत के संपोषक आप होने से मुझे जो अपेक्षित है वह दे करके मेरा भी भरण पोषण आप कर सकते हैं। संपोषक होने से आप में ये सामर्थ्य है, और मेरा संपोषण होगा मेरे अपेक्षित की प्राप्ति होने पर। मेरा अपेक्षित है आपका सायुज्य, और आपकी सायुज्य की प्राप्ति में बाधक है यह हिरणमय पात्र। उसे हटाने का सामर्थ्य आप में है, क्योंकि आप सबके संपोषक हैं। तो मेरा भी संपोषण सामर्थ्य आप में है। ये एक प्रकार से हे पूषण इस नाम से संबोधित करके जो देवता है उसे अपने अनुकूल उपासक करता है। और एक संबोधन है एकर्षे। एकर्षी शब्द है, जैसे हरि का संबोधन में बनता हरे, ऐसे एकर्षी शब्द का संबोधन में हे एकर्षे ये रूप है। एकर्षी शब्द में
कर्मधारय समास है। ऋषि शब्द का अर्थ है गंता, गमन करता। ऋषि गतो धातु से कर्ता अर्थ में इन प्रत्यय करते हैं तो ऋषि शब्द बनता है। ऋषति गच्छति इति ऋषि। तो ऋषि शब्द का अर्थ हो जाएगा गंता, गमन करने वाला। और एक शब्द का अर्थ है अकेला। तो एक एव चासो ऋषिश्च इति एकर्षि का अर्थ है अकेला गमन करने वाला। आदित्य अकेला ही पूर्व में उदित होकर के अस्ताचल की ओर जाता है। और ये एक दिन दो दिन नहीं, प्रतिदिन अंतरिक्ष में अकेला ही आदित्य गमन करता है। इसलिए आप एकर्षी हैं। तो हे एकर्ष, हे अकेले अंतरिक्ष में गमन करने वाले आदित्य, ऐसा संबोधन किया है। इसलिए आपको मालूम है कि उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति में आवरक क्या है। और हे यम, ये तीसरा संबोधन है। तो सारे जगत को संयम में रखने वाला, सारे जगत का संयमन करने वाला आदित्य होने से आदित्य को कहा जाता है यम। यम का अर्थ मृत्यु की देवता नहीं, यम का अर्थ है नियामक, संयमन करता, संयमन करने वाला। तो हे यम, तो सारे जगत का व्यवहार आदित्य के उदय अस्त के अधीन होने से, आदित्य के उदय अस्त से ही दिन रात ये विभाग होता है। और दिन रात में होने वाले समस्त व्यवहार आदित्य के द्वारा प्रयुक्त जो दिन रात आत्मक काल है, उसी काल के अंदर हो रहा है ना। इसलिए आदित्य को कहा जाता है संयमन करता, सारे व्यवहार का नियमन करता। आदित्य के उदय अस्त के अधीन जगत के सारे व्यवहार होने से आदित्य यम है, नियामक है। तो हे यम यानी हे नियामक। तो हे नियामक, हे यम का अर्थ है। और हे सूर्य, तो आदित्य दिन में अपने जो सब ओर फैली हुई रश्मियां हैं, अस्त के समय समेट लेते हैं ना, यानी फैली हुई सूर्य किरणों को स्वीकार करते हैं। तो स्वीकरणात् सूर्य, ये सूर्य शब्द की व्युत्पत्ति है। स्वीकरणात् सूर्य, तो किसका स्वीकार करते हैं? तो अपनी सब ओर फैली हुई जो रश्मियां हैं, उन रश्मियों को। और ये जो रस हैं, जल आदि, उनको भी बाष्प बना करके आदित्य स्वीकार कर लेते हैं ना ग्रीष्म काल में, और फिर बादल बना करके वृष्टि कराते हैं। तो इसलिए सूर्य है, स्वीकरणात्
सूर्य। और प्राजापत्य, प्रजापते रपत्यम पुमान, प्राजापत्य ऐसी उत्पत्ति करते हैं प्राजापत्य शब्द की, तो प्राजापत्य का अर्थ निकलता है प्रजापति की संतान। तो प्रजापति की संतान है आदित्य। ऐसे भी देवताओं में जो अदिति के पुत्र हैं उनको आदित्य कहते हैं ना। और अदिति है कश्यप प्रजापति की संतान, एक वो। और प्रजापति है हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ ने मिथुन, प्रश्न उपनिषद में बताया जाता है कि मिथुन की उत्पत्ति की, वो मिथुन है सूर्य, प्राण और रई। प्राण है अत्ता, वो है आदित्य, रई है अन्न। तो अत्ता और अन्न ये दो बनाए। अत्ता है यह प्राण, जिसे कहा जाता है ये आदित्य। तो इस प्रकार ये प्राण ही क्या है, आदित्य है। और वह हिरण्यगर्भ रूपी प्रजापति के द्वारा निर्मित है, इसलिए उन्हें कहा जाता है प्राजापत्य। और इस प्रकार इन 5 नामों से संबोधित करके उपासक अपने मार्ग की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक है उसे हटाने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रतिबंधक पहले जिसे कहा गया था हिरण्मय पात्र को, उसे ही यहां पर रश्मिन शब्द से कहा जा रहा है। ये जो तेजस्वी रश्मियां हैं, किरण है, आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष के प्राप्ति में प्रतिबंधक, उन अपनी रश्मियों को, तेजस्वी रश्मियों को, यही तो हिरण्मय पात्र है, आवरण है, इसे व्यूह, व्यूह का अर्थ है अपसारय। अपसारय का अर्थ है हिंदी में हटाइए। मेरे मार्ग में अवरोधक बन करके फैली हुई जो सूर्य किरणें हैं, आपकी किरणें हैं, रश्मियां हैं, इन्हें आप हटाइए। विभव रश्मिन। समूह तेज, समूह ते तेज, ऐसा अन्वय करिए। ते तेज समूह। तो कहा कि ये जो अपनी रश्मियां हैं इनको मैं कैसे हटाऊं? एक प्रकार से रश्मियों के बिना तो सूर्य क्या होगा फिर? एक प्रकार से अपने ही अंगों को काटने के लिए कह रहे हो, हटाने का अर्थ तो ये होगा। तो ये कैसे होगा? तो वो हटाने का प्रकार बताया जा रहा है कि ते तेजः समूह। ये जो सर्वत्र फैली हुई तापक किरणें हैं, आपकी रश्मियां हैं, जिसके कारण हम सीधे आपके स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। दिन में प्रचंड जो सूर्य होता है उसे सीधे देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज है। तो इसलिए कहते हैं कि तेजः यानी संतप्त करने वाला जगत को जो आपका तेज है उसे समूह का अर्थ है समेट लो, उसका उपसंहार करो अपने में, उसका उपसंहार करिए। और जैसे उदयकालीन जो सूर्य होता है उसे आराम से देख सकते हैं, क्योंकि संतापक जो
सूर्य किरणें हैं वो उस समय फैली हुई नहीं रहती हैं, समेटी हुई होती हैं। तो उदयकालीन जैसा आपका संतापक रश्मियों से रहित स्वरूप होता है, ऐसा स्वरूप बनाइए। अपनी संतापक रश्मियों को समेट लीजिए। ये समूह तेज इससे बताया जा रहा है। कहा ये क्यों करना चाहते हो ऐसा? तो ते यत् कल्याणतमं रूपम तत् ते पश्यामि। इससे कहा जा रहा है कि जो आपका कल्याण यानी शोभन, और तम प्रत्यय अतिशय अर्थ में होता है, अतिशोभन जो रूप है, उस अतिशोभन रूप को मैं अनुभव कर सकूं, पश्यामी का अर्थ है देख सकूं, मैं के रूप में ग्रहण कर सकूं। आपका कल्याणतम रूप है जिसमें मैं प्रतिष्ठित होना चाहता हूं, अपनी अहंता को समर्पित करना चाहता हूं। जिस आपके स्वरूप में वो है कल्याणतम स्वरूप, और उस स्वरूप को मैं पश्यामी का अर्थ है मैं के रूप में अनुभव करूं। इसके लिए आप जो आपकी बाह्य उपाधि है, संतापक रश्मियां, उसे समेट लो, और आपका अभ्यंतर जो स्वरूप है कल्याणतम, वो मेरा प्राप्तव्य है, उसे प्राप्त करूं। इसके लिए आप ये प्रतिबंधक सर्वत्र फैली हुई तेजस्वी संतापक रश्मियों को समेट लो। और ये प्रार्थना मैं कर रहा हूं का अर्थ ये नहीं कि जैसे भिखारी कटोरा लेकर के किसी के द्वार पे मांगता है भीख दया की, कोई उसका रखा हुआ तो जिससे मांग रहा है उसके पास नहीं होता कि कहीं कुछ रखा हुआ धन हो और वो मांग ले। किसी के पास धरोहर रखी हुई है, वो किसी से मांगने जाता है, तो उसके मांगने का और भिखारी का भीख मांगने का प्रकार अलग अलग हो जाता है कि नहीं? शब्द प्रयोग भी अलग अलग हो जाता है। तो उपासक ये मृत्यु के समय अपने देवता से, उपास्य से इस प्रकार का संवाद करता है कि ये नहीं समझना कि मैं भिखारी बन करके दया की आपके सामने याचना कर रहा हूं, ऐसा नहीं समझना। मैंने जीवन भर आपके उस कल्याणतम स्वरूप का अहंग्रह चिंतन किया है, इसलिए और मुझे अपनी साधना पर इतना भरोसा है कि वह अहंग्रह चिंतन पूर्ण हुआ है। इसलिए परिपक्व अहंग्रह उपासना का फल यही होता है कि उपास्य के स्वरूप में अहंता का प्रतिष्ठित हो जाना। इसलिए मैं अपना अधिकार मांग रहा हूं, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं। इसे नहीं समझना कि भिखारी के तरह याचना कर रहा हूं। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि यो असावसो पुरुषः सो अहम अस्मि। कहे उस कल्याणतम रूप की प्राप्ति अनुभव मैं के रूप में करना चाहते हो, उसके लिए कुछ
स्वयं की तैयारी भी तो चाहिए। तो कहते मैंने स्वयं की तैयारी कर रखी हुई है। उस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि यो असौ असौ पुरुषः। तो असौ असौ ये अदश शब्द का प्रथमांत का रूप है ना, और 2 बार प्रयोग है। एक असौ शब्द बता रहा है अधिदैव उपाधि जो आदित्य मंडल है, उस आदित्य मंडलस्थ पुरुष को। तो असौ यानी आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म, और असौ यानी व्याहृति अवयव वाला जो पुरुष है। भूर्भुव स्वः इत्यादि व्याहृतियां मानी जाती हैं लोक, और ये व्याहृतियां जिसके अवयव है ऐसा पुरुष द्वितीय असौ शब्द का अर्थ है। पहले असौ शब्द का अर्थ निकला आदित्य मंडलस्थ, दूसरे असौ शब्द का अर्थ है व्याहृति अवयव वाला। जैसे वेष्टि शरीर के ये हस्तपादादि अवयव है ना, ऐसे व्याहृतियां यानी ये त्रिलोकी, त्रिलोकी यानी पूरा संसार उसका अवयव है। स्वर्गलोक दिवलोक जो है शीर है, तो पृथ्वी पाद है, और अंतरिक्ष उदर है, समष्टि वायु प्राण है, इत्यादि रूप से बताया जाता है ना। तो ये व्याहृति अवयव वाला पुरुष। व्याहृतियां कहते हैं भूर्भुव स्वः इत्यादि लोक के वाचक शब्दों को व्याहृति कहते हैं, और वे हैं अवयव जिसके, उन्हें कहा जाता है व्याहृति अवयव वाला पुरुष। तो असौ यानी पहले असौ का अर्थ है आदित्य मंडलस्थ, दूसरे असौ शब्द का अर्थ है व्याहृति अवयव वाला जो पुरुष है। तो पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्णत्वात् पुरुष, यानी सारे जगत में व्याप्त है। समष्टि जो बुद्धि तथा समष्टि प्राण उपाधि वाला होकर के, हिरण्यगर्भ जो उपासक का प्राप्तव्य है, वह सारे वेष्टि उपाधियों में भी व्याप्त है ना समष्टि, इसलिए उसे पुरुष कहा जाता है। पुरुषैनात्वा पुरुष, तो सारे पूर्व शब्द से लेना है शरीरों को, स्थूल शरीरों को, और उसमें बुद्धि विद्यमान है, और वेष्टि बुद्धि के साथ अनुसूत होती है समष्टि बुद्धि भी। इसलिए सभी पुरों में यानी शरीरों में समष्टि बुद्धि के रूप में स्थित होने से पुरुषैनात् पुरुष, जो पुरुष है आदिदैव उपाधिस्थ समष्टि बुद्धि अभिमानी चैतन्य। मेरा ये निश्चय है कि वही मैं हूं, जिस शरीर को छोड़ रहा हूं उपासक शरीर को, वो मैं नहीं हूं। और इस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है वेष्टि, उसमें से भी मैंने अपनी अहंता का निराकरण कर दिया है जीवन भर। और जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है उसको अपने अहंता का आलम्बन बनाया है, वही आपकी उपाधि है, वही आपका कल्याणतम स्वरूप है। इसलिए सो अहम अस्मि, स यानी वह आदित्य मंडलांतर्गत व्याहृति अवयव वाला पुरुष, वो मेरा उपास्य है, वही आप है, वो मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं। सो अहम अस्मि का मतलब उसी आपके स्वरूप का मैंने जीवन भर अहंग्रह चिंतन किया है। इसलिए अपने किए हुए अहंग्रह उपासना का
फल देने का ये समय है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपना जो बाह्य उपाधि रूप स्वरूप है उसे हटाइए मेरे मार्ग में से, और आपके उपास्य स्वरूप का मैं के रूप में ग्रहण करूं, मेरा मन वहीं पहुंचे। इसके लिए मैं कह रहा हूं, कोई दया की भीख नहीं मांग रहा हूं। ये एक प्रकार से योसा वसो पुरुष सोहम अस्मि, इससे कहा जा रहा है। ये सब मृत्यु के समय उपासक करता है ऐसा, ये नहीं कि तड़पता हो, ऐसा नहीं होता उपासक का। ये संवाद वो अंदर से मन से करता है। भाष्य है, भाष्य को देखिए। हे पूषण, तो पूषण शब्द की उत्पत्ति करते हैं जगतः पोषणात् पूषा रवि। रवि यानी सूर्य पूषा है, और पूषण शब्द का संबोधन है हे पूषण। प्रातिपदिक है पूषण, प्रथमा का एक वचन है पूषा, और पूषा शब्द का प्रयोग हुआ है आदित्य के लिए, सूर्य के लिए, इसलिए कहा पूषा रवि ही। तो रवि के लिए पूषा शब्द का प्रयोग क्यों है? तो कहते पोषणात् जगतः, समस्त जगत का पोषक होने से आदित्य को कहा जाता है पूषा। तो हे पूषण यानी हे समस्त जगत के संपोषक, ऐसा संबोधन किया। अब एकर से इसकी उत्पत्ति करते हैं। तथा एक एव रिषति गच्छति इति एकर्षि, हे एकर्षे। तो एक एव रिषति गच्छति इति एकर्षि यानी अकेला ही अंतरिक्ष में उदित होकर के अस्त की ओर गमन करने वाला, हे एकर्ष, ये संबोधन है। और हे यम, यह भी एक संबोधन है। यम शब्द सूर्य के लिए कैसे प्रयोग में आता है, इसे कहते हैं कि तथा सर्वस्य संयमनात् यमः, सब का संयमन करने से, नियमन करने से आप यम हैं, यानी नियामक है। तो हे यम यानी हे नियामक। तो सूर्य सबका नियमन किस प्रकार करते हैं? तो सबका व्यवहार प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक सूर्य के द्वारा प्रयुक्त जो दिन रात है उसी के अधीन है, इसलिए उसे कहा जाता है संयमन करता। संयमन करने वाला जो होता है, नियमन करने वाला, वो नियम्य को या तो प्रवृत्त करता है या तो निवृत्त करता है। ये करो, ये मत करो, ये कहता है। यह करो, ये मत करो कहना ही नियमन करना है एक प्रकार से। यह इस प्रकार का नियमन करता है सूर्य बिना बोले ही, दिन रात का निमित्त बन करके प्राणियों को प्रवृत्त कर रहा है, निवृत्त कर रहा है, प्रवर्तक निवर्तक बन रहा है, इसलिए संयमन है। तो हे यम, अब सूर्य इस पद की उत्पत्ति करते हैं। तथा रश्मीनाम प्राणानाम रसानांच स्वीकरणात् सूर्य। तो दिन में सर्वत्र फैली हुई रश्मियों का अस्त के समय स्वीकार करते हैं,
उपसंहार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए सूर्य है एक। और प्राणानाम स्वीकरणात् सूर्य, तो ये जो प्राण है वेष्टि इंद्रिया, और उनको उपासकों के वेष्टि इंद्रियों को अपने जो इंद्रिया है अधिदैव समष्टि अग्न्यादि, उनमें स्वीकार कर लेते हैं ना। और मुख्य जो प्राण है उस मुख्य प्राण को अपनी उपाधि समष्टि प्राण में भी स्वीकार कर लेते हैं, उपसंहार कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, इसलिए उन्हें सूर्य कहा जाता है। तो प्राणानाम स्वीकरणात् सूर्य और रसानाम च स्वीकरणात् सूर्य। ग्रीष्म काल में जो रस है यानी जल का जलीय अंश है उसे बाष्पादि रूप करके, उष्णता से बाष्पादि रूप करके किरणों में वो जल स्थित हो जाता है ना, इसलिए अपने ही किरण रूपी स्वरूप में रसों को भी स्वीकार करने के कारण सूर्य को कहा जाता है, यानी आदित्य को कहा जाता है सूर्य, रवि को। प्राजापत्य शब्द की उत्पत्ति है प्रजापते रपत्यम प्राजापत्य, तो प्रजापति के पुत्र होने से भी आदित्य को कहा जाता है प्राजापत्य। हे प्राजापत्य संबोधन है। व्यूह यानी विगमय रश्मिन स्वान, स्वान में स्व शब्द का द्वितीय का बहुवचन है न स्वान, स्वान यानी और स्व शब्द आत्मीय अर्थ में है। प्रजापति है हिरण्यगर्भ, हाँ वो भी कश्यप आदि भी प्रजापति हैं। वे प्रजापति नहीं लेना, ये ले लेना हिरण्यगर्भ रूपी प्रजापति, और उनकी वो संतान है विराड यानी स्थूल उपाधि। वेदांत प्रक्रिया के अनुसार सूक्ष्म समष्टि उपाधि वाला हिरण्यगर्भ है, और वे ही पंचीकरण पूर्वक स्थूल समष्टि वेष्टि कार्य के उत्पादक हैं। और प्राजापत्य है समष्टि वेष्टि कार्य, समष्टि स्थूल कार्य, वो स्थूल उपाधि। और वो स्थूल उपाधि वाला भी कौन है? ये हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ही पहले सूक्ष्म उपाधि वाला होकर के स्थूल उपाधि को उत्पन्न करते हैं, फिर समष्टि स्थूल उपाधि को अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहले टेलर बनियान बना करके पहन लेता है और फिर कुर्ता भी बना लेता है, कुर्ता भी पहन लेता है। ऐसे ईश्वर ने तो सूक्ष्म कार्य उपाधि को उत्पन्न करके सूक्ष्म कार्य उपाधि रूपी बनियान हिरण्यगर्भ को पहना दी, और फिर हिरण्यगर्भ ने स्थूल भूतों को बना करके स्थूल भूतों से यह स्थूल जगत बना दिया और उसे अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार कर लिया, तो विराट हो गया। वो स्थूल उपाधि तथा सूक्ष्म उपाधि से युक्त हिरण्यगर्भ का ही नाम है प्राजापत्य, और प्रजापति है केवल सूक्ष्म उपाधि वाला। ऐसा हो जाता है ना।
प्रजापति है केवल सूक्ष्म उपाधि वाला, और सूक्ष्म उपाधि के साथ स्थूल उपाधि से युक्त वो प्राजापत्य है। व्यूह यानी विगमय रश्मिन स्वान, तो आप अपनी जो रश्मियां हैं मार्ग में प्रतिबंधक, उन्हें व्यूह यानी हटाइए। तो क्या हटाएंगे, यानी कैसे करेंगे? अपने से उन्हें अलग करके फेंक दे कहीं। जैसे शाखा के किसी पेड़ की शाखाएं कहीं प्रतिबंधक बनी तो उसे काट करके अलग कर देते हैं, ऐसे अपनी किरणों को कहीं अलग निकाल करके फेंक दें। तो कहते ऐसा नहीं, समूह यानी एक ही कुरु, समूह का अर्थ है जो फैली हुई है सर्वत्र, उसे आप समेट लो, एक कर लो, एक ही कुरु यानी उपसंहार। किसका उपसंहार करना है? तो प्रतिबंधक आवरक रश्मियों का। उसे बताने के लिए उत्तरार्ध में तेजः शब्द का प्रयोग है। इसलिए समूह क्रियापद के कर्म के रूप में तेज को बताया जा रहा है कि तेजः तापकम ज्योति, तेज शब्द का अर्थ कर दिया कि जो तापक ज्योति है, तपाने वाला जो किरणों का अंश है, उन अंशों को, संतापक किरणों को आप एक ही करो, समेट लो, उपसंहार कर लो उनका। ये तेजः समूह से बताया गया। कहा ये सब क्यों करने के लिए कह रहे हो, क्या प्रयोजन है, उद्देश्य है? संतापक किरणों को यदि हम समेट लेते हैं तो उससे तुम्हें क्या लाभ होगा? तो बताया जा रहा है कि आपके जिस स्वरूप को मैं प्राप्त करना चाहता हूं उस स्वरूप की मुझे उपलब्धि हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए मैं कह रहा हूं आपका बाह्य जो स्वरूप है आवरक, उसे समेट लो। आपके कल्याणतम स्वरूप को प्राप्त करने का समय इस समय आया हुआ है। जिस स्वरूप का मैंने जीवन भर चिंतन किया, जिस शरीर से, वो शरीर अभी छूटने वाला है और इस शरीर को छोड़ दूंगा तो छोड़ने से पहले आपका वही कल्याण स्वरूप, कल्याणतम स्वरूप मेरी अहंता का आलम्बन बनेगा। तब तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम के अनुसार मुझे उस कल्याण तम स्वरूप की प्राप्ति होगी। और यदि वह स्वरूप शरीर छोड़ने से पहले मेरी अहंता का आलम्बन नहीं बनेगा तो मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं कहता हूं कि इस समय, अंतिम समय में आप आपके कल्याणतम स्वरूप के और मेरी अहंता के बीच में आवरक जो आपका संतापक तेज है उसे समेट लो, तो मेरी अहंता सहज आपके उस कल्याणतम स्वरूप को आश्रय कर लेगी, आलम्बन बना लेगी। ये बताया जा रहा है यत कल्याणतमम रूपम तत्ते पश्यामि से, उसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। तो यत्ते तव रूपम कल्याणतमम अत्यंत शोभनम तत् ते तव आत्मनः प्रसादात् पश्यामि। तो जो आपका कल्याणतम स्वरूप है, यानी शोभनतम स्वरूप है, अत्यंत शोभनीय स्वरूप है, आपके अनुग्रह से मैं उसे प्राप्त करूं, उसे देखूं, अनुभव करूं उसका मैं के रूप में, यानी सायुज्य प्राप्त करूं। यहां तक तो प्रार्थना की
और देवता को वो चेताता भी है कि मैं केवल बिना साधन के अपना कोई अधिकार नहीं है, अनधिकार चेष्टा कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने अधिकार को मांग रहा हूं, क्योंकि आपने कहा है जो शास्त्रीय साधन करता है उसे उस शास्त्रीय साधन का फल मिलता है। तो मैंने कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान किया है, आपके कल्याणतम स्वरूप की अहंग्र उपासना की है, और उस उपासना का फल आपके उसी स्वरूप की प्राप्ति है, वो मुझे हो जाए। इस अभिप्रायक वो मंत्र ये है अंतिम पाद, योसावसो पुरुष सोहमस्मि। इसका ये अवतरण है भाष्य में व्याख्यान के लिए। किंच अहम न तु त्वाम भृत्यवत याचे। तो एक नौकर जैसे अपने मालिक से मांगता है, ऐसे मैं आपसे याचना नहीं कर रहा हूं अनधिकार, अपितु मैंने जो किया है उसका अधिकार मांग रहा हूं। तो योसौ आदित्य मंडलस्थ, योसावसौ, इसमें पहला असौ शब्द का अर्थ है आदित्य मंडलस्थ पुरुष। वो जो कल्याणतम रूप है ना, उसी कल्याणतम रूप का ही विशेषण है आदित्य मंडलस्थ। और असौ, दूसरे असौ शब्द का अर्थ है व्याहृति अवयव। तो व्याहृति अवयव वाला स्वरूप। तो व्याहृति अवयव पुरुष, और पुरुष क्यों कहा जा रहा है उसे, कहते हैं पुरुषाकारत्वात् पुरुष। तो पुरुष है मनुष्य शरीर, और वो जैसे हस्तपादादि अवयव वाला होता है, ऐसे ही ये व्याहृतियां हस्तपादादि अवयवों के तरह अवयव है। ऐसा ईशावास्योपनिषद के व्याख्यान रूप बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। वो बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति भी यहाँ पर बताई है 5 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने। वो मंडल पुरुषस्य व्याहृति अवयवकत्वम श्रुति चोदितम एव इत्यादि से बताया है कि यह वो है कि व्याहृति अवयव पुरुष पुरुषाकारत्वात् पुरुष। और पुरुष शब्द की 3 प्रकार से यहाँ व्युत्पत्ति कर रहे हैं। एक तो बताया पुरुषाकारत्वात् पुरुष, दूसरा बताया पूर्णम वा अनेन प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तम इति पुरुष, ये दूसरी व्युत्पत्ति है। और तीसरी व्युत्पत्ति है पुरीशयनात् वा पुरुष, पुरुषाकारत्वात् पुरुष, प्राण बुद्ध्यात्मना सर्वम जगत पूर्णम अनेन इति पुरुष, और पुरीशयनात् पुरुष। ये 3 उत्पत्ति हो गई पुरुष शब्द की। पुरुषाकार क्यों है, तो व्याहृति अवयव वाला होने से, और समष्टि प्राण तथा समष्टि बुद्धि यह उपास्य का उपाधि है, और उस उपाधि रूप से सारे जगत में व्याप्त है यह उपास्य का स्वरूप, समष्टि प्राण तथा बुद्धि के रूप से। इसलिए भी उसे कहा जाता है पुरुष। और पूर्व कहते हैं शरीर को, तो हर एक शरीर में यह समष्टि प्राण तथा बुद्धि उपाधिक हिरण्यगर्भ अपनी उपाधि के कारण विद्यमान है, इसलिए उसे पुरीशयनात् पुरुष कहा जाता है, सब शरीरों में विद्यमान होने से। और ऐसा जो पुरुष है उपास्य,
उसे सोहम अस्मि में स शब्द से लेना है। वह पुरुष अहम अस्मि यानी भवामि, वही मैं हूं। ऐसा मैंने जीवन भर चिंतन करके निर्धारण कर लिया है और उस निर्धारण का फल परिपक्व उपासना का प्राप्त करने का ये समय है। इसलिए उस फल की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो आपकी बाह्य उपाधि है, सर्वत्र फैली हुई संतापक किरणें, उन्हें समेटने के लिए मैं कह रहा हूं। ये यहां पर कहा। आगे हैं वायुरनिलम अमृतम अथेदम इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि सूक्ष्म शरीर तो समष्टि शरीर में विलीन होगा। समष्टि शरीर है, समष्टि सूक्ष्म शरीर ही तो उपास्य की उपाधि है। उपासक का स्थूल शरीर तो यहीं छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर यहां से निकलेगा। उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाकर के हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये जिस स्थूल शरीर का आश्रय लेकर के हिरण्यगर्भ की अहंग्र उपासना की, उस सूक्ष्म स्थूल शरीर का क्या होगा जो यहीं पड़ा रहता है? तो कहते हैं वह भी जो उसके उपादान है, स्थूल पंचभूत, उनमें विलीन हो जाए, भस्मांत हो जाए, ये प्रार्थना की जा रही। और आप इस समय मेरे किए हुए जीवन भर की साधना को याद करिए और याद करके उस साधना के अनुरूप मुझे फल दीजिए। ये प्रार्थना 17वें मंत्र में उपासक कर रहा है। वायुरनिलम अमृतम